हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ हम रशिया और चाइना के एंगल को समझने की करेंगे कोशिश, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो पुतिन जो है वो चाइना के विजिट पे रहे हैं। और जब से आप देखोगे कि रशिया यूक्रेन का इन्वेजन जो है वो चल रहा है, यानी कि अभी तो इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर है वो तो चालू ही है, लेकिन आपको भूलना नहीं है कि इसके पहले रशिया और यूक्रेन वॉर जो है वो चालू है, जो कि अभी भी एंड नहीं हुआ है। तो इस बीच आप देखेंगे पुतिन जो है ये आईसीसी ने इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। और इसके बाद अगर ये किसी भी कंट्री में जो भी मतलब मोस्टली अगर मीटिंग्स हो रहा था, इवन भारत ने G20 का भी मीटिंग होस्ट करा था, उसको लेकर के पुतिन जो है वो प्रेजेंट नहीं थे वहां पे फिजिकली, लेकिन यहाँ फिजिकली ये चाइना गए हैं और शी जिनपिंग से मिलने के लिए, क्योंकि वहां पे थर्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हुआ है। तो क्या हम कह सकते हैं कि पुतिन जो है वो प्रेफरेंस अब देने लग गए हैं, क्योंकि G20 जो है वो अपने आप में डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज को एक साथ ला करके था, और यहाँ वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हिस्सा ले रहे हैं और वहां वो नहीं लिए थे। हालांकि स्टिल आपको पता है इंडिया और रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इंडिया और मतलब आपको पता है कि रशिया और चाइना का ये जो फ्रेंडशिप बढ़ा है, इससे कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ रहा है, बिकॉज इन्होंने डियर फ्रेंड का भी इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो दोस्ती कहीं ना कहीं भारत के लिए किस प्रकार से चिंता होता है, इस चीज को हम समझेंगे। क्योंकि क्या भारत जब से वेस्ट के साथ में हमारे रिलेशंस बढ़े हैं, इंप्रूव हुए हैं, तो क्या ये रशिया और चाइना के भी दोस्ती को बढ़ा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ओवरऑल पुतिन ने इजराइल को भी क्रिटिसाइज किया है, बेंजामिन नेतन्याहू को भी उन्होंने कहा है कि ये जो उन्होंने गाजा में करा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसको आप रोको वरना फिर हम भी रिटेलिएट करेंगे। इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और चाइना और रशिया जो है वो क्रिटिसाइज किए हैं इजराइल को एज डिविजन्स विद द वेस्ट शार्पन, बिकॉज आपको पता है कि वेस्ट जो है वो इजराइल के समर्थन में है, स्पेशली यूएसए जो है, जो बाइडेन जो है वो इजराइल के विजिट पर भी रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं वेस्ट जो है पूरी तरीके से इजराइल के समर्थन में है। तो यहाँ पर अरब कंट्रीज के समर्थन में, पैलेस्टाइन के समर्थन में, हमास के समर्थन में आप देख सकते हो कि चाइना और रशिया जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है वो विजिट्स डियर फ्रेंड शी जिनपिंग इन चाइना, जो कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड समिट है थर्ड टाइम हो रहा है, तो इसको लेकर के तो ये कहीं ना कहीं मतलब सवाल लाता है, जैसा कि आपको हम बताएं कि ये बार बार जब भी अब हो रहा है तो ये चाइना कार्ड को क्यों खेल रहे हैं, रशिया आखिरकार चाइना कार्ड को क्यों खेल रहा है। क्योंकि आपको बता दें हम तो भारत को भी वो ये चीज सिंबलाइज करना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा वेस्ट के तरफ टिल्ट हो चुके हो, तो अभी भी समय है कि आप कहीं ना कहीं बैलेंस बना के चले, ये भी एक रीजन हो सकता है। वहीं अगर आप देखोगे तो ये वेस्ट को भी दिखाना चाहते हैं कि रशिया को आप इकोनॉमिकली उनको सैंक्शंस आप लगा रहे हो, आप आइसोलेट करना चाह रहे हो, लेकिन रशिया भी ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन भी रशिया आए थे और साथ साथ में आप देखोगे तो पुतिन जो है वो चाइना भी गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल एक नया ये ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे ये दिखा रहे हैं ईरान भी, इवन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इनके बीच में जो व्यापार है वो सैंक्शंस की वजह से हो नहीं पाता है। तो इसीलिए ये लाइक माइंडेड कंट्रीज को एक साथ ला रहे हैं जो वेस्ट के अगेंस्ट में ये फॉर्मेशन हो। नेक्स्ट आप देखोगे तो चाइना अप्रिशिएट करता है रशिया का सपोर्ट ऑफ BRI एज फाइनेंस मिनिस्टर्स मीट इन बीजिंग। तो चाइना ने भी अप्रिशिएट किया है कि रशिया जो है वो समर्थन कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और इस प्रकार की स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे चाइना के तरफ से भी। और साथ साथ में पुतिन का जो विजिट है बीजिंग का, ये अंडरस्कोर करता है चाइनाज इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट फॉर रशिया। तो किस प्रकार से चाइना का समर्थन कर रहा है रशिया यहाँ पे इकोनॉमिकली भी और डिप्लोमेटिकली भी। तो आप देखोगे ये जो दोनों कंट्रीज हैं ये इनफॉर्मल अलायंस भी बनाए यूएस के खिलाफ में, ताकि जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं वो मतलब कहीं ना कहीं इजराइल और हमास का जो वॉर है इसको लेकर के भी बात चला है, और यूएस के अगेंस्ट में किस प्रकार से ये ओवरऑल आगे बढ़ सकते हैं, इन सभी चीजों पे डिस्कस करा गया है। और ये अपने आप में आपको पता है कि पुतिन अगर आज चाइना के पक्ष में पूरी तरीके से चले जाएंगे तो ये भी एक बहुत ही बड़ा थ्रेट होगा, क्योंकि आप देखोगे कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा टुवर्ड्स चाइना और रशिया के फेवर में। अब यहाँ पुतिन जो है वो जब अराइव करते हैं तो इसी के साथ साथ में डिफेंस कोऑपरेशन पर भी बात होती है, और इजराइल और हमास का वॉर भी एक मतलब कहीं ना कहीं डिफेंस में भी ये दोनों कंट्रीज एक साथ जोड़ रहे हैं। तो ये अगेन एक बात है, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत जो है वो बहुत ज्यादा रशिया के साथ में हम वेपन्स जो है वो इम्पोर्ट करते आए हैं। अब धीरे धीरे हम फ्रांस हो गया, इजराइल हो गया या यूएस हो गया, हम इनसे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी है, लेकिन स्टिल हमारा रशिया के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन है। तो आपको पता है कि ये जो एक कंट्री हमारे लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे दुश्मन से भी वो जुड़ा हुआ होगा तो ये एक क्वेश्चन रेज करता है। और चाइना का ये दिखाता है कि किस प्रकार से वो हर जगह घुसने की कोशिश करता है
और यहाँ पे भी आपको वही चीज देखने को मिल रहा है। इंडिया जो है वो इवन आपने देखा होगा कि जो रशिया से जब हम सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने ये भी बोला, वॉस्ट्रो अकाउंट चालू हुआ कि लोकल करेंसीज में व्यापार कर सकेंगे, रुपी और रूबल में, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा था तो अमेरिकी डॉलर्स का इस्तेमाल तो नहीं हो सकता है। तो इस चक्कर में आप देखोगे कि रशिया के पास में इंडियन रुपीज ज्यादा होने लग गए। अब भारत के सामान जो है वो रशियंस इंपोर्ट भी कम करते हैं, यानी कि भारत एक्सपोर्ट भी कम करता है, डिमांड ही नहीं है। तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उनके पास में रुपीस ज्यादा हो जा रहे हैं और रुपी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा नहीं चलता है। तो जब ग्लोबल लेवल पे ही ज्यादा नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम है। इसीलिए उन्होंने बोला कि आप चाइनीज युआन में हमारे साथ ट्रेड करो, और चाइनीज युआन में ट्रेड करने का मतलब है कि जो हम डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं वो भी एक अपने आप में फेलियर होगा, क्योंकि चाइना की करेंसी को वो बहुत ज्यादा प्रमोट मिलेगा। तो यहाँ पे भी वही है कि भारत इस चीज से अनकंफर्टेबल है। और साथ साथ में ये आप देखोगे जनरल जो सीडीएस है अनिल चौहान साहब, उन्होंने भी बोला कि वर्ल्ड विल विटनेस एन असर्टिव चाइना बट रशियाज इंपॉर्टेंस विल विन। तो चाइना का तो असर्टिवनेस देखने को मिलेगा, लेकिन रशिया का जो इंपॉर्टेंस है वो अपने आप में कमजोर होता जा रहा है। ऐसा बेसिकली आप देखोगे तो हमारे सीडीएस साहब का भी कहना है। यहाँ वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी आप देखोगे द हाउ द इजराइल हमास वॉर इज टिल्टिंग द ग्लोबल पावर बैलेंस इन फेवर ऑफ रशिया चाइना, बिकॉज किस प्रकार से मॉस्को और बीजिंग जो है वो दोनों एक साथ आगे आ रहे हैं। मलेशिया वगैरह भी इनके समर्थन में आप देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल जो दिखाता है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बहुत ज्यादा फिलहाल के लिए इनके पक्ष में जा चुका है। और यूएस ट्राई कर रहा है, इवन इंडिया फिलहाल के लिए हम इजराइल का भी समर्थन कर रहे हैं, वी सपोर्ट इजराइल, लेकिन वहीं अगर टेरर अटैक हुआ है तो इसलिए हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि आप देखोगे तो पैलेस्टाइन का भी हम समर्थन करते हैं कि एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। गाजा हॉस्पिटल में अटैक हुआ है तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जल्द से जल्द पीस हो, हम ये मतलब हमेशा प्रे करेंगे। और चाइना रशिया रिलेशनशिप एक पैरागॉन है ऑफ इंटर स्टेट कोऑपरेशन, जिसमें मेजर पावर्स 21st सेंचुरी के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा रशियन फाइनेंस मिनिस्टर स्पोक्स वुमन ने कहा है कि ये एक पैरागॉन ऑफ इंटर स्टेट कोऑपरेशन है बिटवीन मेजर पावर्स इन द 21st सेंचुरी। तो अपने आप में ये दोनों कंट्रीज अपने आप को मेजर पावर्स भी बता रहे हैं 21वीं सदी के, जो बोल रहे हैं कि जब दोनों कंट्रीज एक साथ हो जाएंगे तो वो और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा, मतलब आप देखिए कि इनका स्कोप कितना है, ये विजन कितना लेकर के चल रहे हैं कि इस प्रकार से अब चीजों को हमको आगे बढ़ाना है। यानी कि डिफेंस की भी बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की भी बात कर रहे हैं, वेस्ट को बॉयकॉट करने की भी बात कर रहे हैं। और वेस्ट को जब बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं तो भारत भी उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि भारत ऑल्दो हम आज भी हम नाम को फॉलो कर रहे हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट को, हम यूएस के साथ में भी हैं, हम रशिया के साथ में भी हैं। लेकिन आपको पता है कि आज के टाइम पे हर जगह वॉर है, रशिया यूक्रेन में, इजराइल हमास में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज का अलग है, कोरियन पेनिनसुला का अलग है। तो इस वजह से आप देखोगे कि ये मल्टीपोलराइज्ड वर्ल्ड हो चुका है। तो आप बाईपोलर रिलेशंस तो भारत के बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको चीज़ों को और बेहतर करने की ज़रूरत आती है। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो आपको देखने को मिलेगा कि चाइना किस प्रकार से यहाँ सेंट्रल एशियन कंट्रीज होते हुए, यूरोप होते हुए इसको ट्रेड का रास्ता अपना रहे हैं, अफ्रीका तक को जोड़ रहे हैं। और यहाँ पे भारत के भी लिए ये आपको देखने को मिलेगा कोलंबो वगैरह तक ला रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा ये रूट है, ये मलेशिया और सिंगापुर के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो किस प्रकार से अपने ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, इसके लिए भारत बेसिकली आईएमए कॉरिडोर, हम इसी ऑल्टरनेटिव की भी बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी कि इसका ये प्रचार जम के कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि फिलहाल जो सऊदी और इजराइल का पीस डील था वो ठंडे बस्ते में जा चुका है। तो कहीं ना कहीं वो अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो शायद फुलफिल कर चुके हैं। तो इसीलिए ये इसको भी अब ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे और ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा। और ये विश्व में भी आप मैप में देख सकते हैं बाकी के जो भी कंट्रीज हमने डिस्कस करे हैं। और चलिए इस वीडियो से सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।